कारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी महापुरुष हमारे को मतलब कैसे कैसे तरीके से समझा देते हैं कि जीव के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे उसने अपनी नैया को पार करना है, कैसे मालिक के साथ प्यार होने के बाद हमारे मन के विचार कैसे बदल जाते हैं, है ना। सबसे बड़ा तो जो गुरुमुख होगा ना, उसके अंदर दया भावना बहुत होगी। दया भावना जब आ जाती है तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, चाहे वो संसार का प्राप्त करे, चाहे वो भगवान का प्राप्त करे। तो बात आ रही थी, एक ना सुपुत्रहीन व्यक्ति था। एक शहर का एक महाराजा था, उसका वो शिष्य था, गुलाम था। तो एक बार शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसको शिकार मिल नहीं रहा था। आखिर जाता 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 काफी दूर निकलने के बाद उसको एक हिरनी हिरनी दिखी, हिरनी हरनी, जो अपने बच्चे के साथ भागी जा रही थी। बहुत भागी कि वो शिकार खेलने गया था, उसको और कुछ नजर नहीं आया, वो हिरनी नजर आ गई। अब वो हिरनी के पीछे भागा। भागते 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 हिरनी तो आगे निकल गई, लेकिन वो उसने उसके बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को पकड़ा। जब बच्चे को पकड़ा तो हिरनी का तो उसने पीछे मुड़ के देखना ही था कि उसके बच्चा ने नजर नहीं आ रहा था। जब हिरनी ने पीछे मुड़ के उस सुपुत्रहीन को देखा जो शिकार करने गया था, वो ऐसी नजरों से देख रही थी, इतनी मतलब करुणा भरी नजरों से देख रही थी कि क्या कहती कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दे। अब और आगे चला, लेकिन उसने बच्चा तो पकड़ा हुआ था, लेकिन और आगे जा करके फिर वो पीछे मुड़ के देखती कि किसी तरीके से वो मेरे बच्चे को छोड़ दे। इन आंखों आंखों से वो प्रार्थना कर रही थी, बड़ी करुणा से, बड़ी दीनता से देखती थी। दीनता से जब देखता है ना आदमी, दूसरे के अंदर भी दया भाव जरूर आ जाता है। लेकिन पहले उसने गौर नहीं करा। फिर वो और आगे गई, और आगे जाकर फिर उसने मुड़ मुड़ के देखा। उसके दिल को कुछ होने लगा, उसके अंदर ना थोड़ी दया भावना जाग गई। कहने लगे ये जो हिरनी है ना, ये मेरे से कुछ कह रही है। इसका मतलब केवल यही होगा कि वो कह रही है कि मेरे बच्चे को तू छोड़ दे। उसके अंदर ऐसी दया भावना आई कि उसने बच्चे को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो हिरनी डरती डरती आई, अपने बच्चे को ले जाके ना, ले जा रही है, ले जाके उसने फिर से पीछे मुड़ के देखा उसको। वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि तेरा तेरा धन्यवाद है। उस बच्चे को ले जाने के बाद भी फिर बार बार मुड़ के देख रही है कि तेरा धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद कर रही थी। अब उसी बात को, ख्याल को लेकर के ना, कि जैसे उसने हिरनी के बच्चे को पकड़ा, हिरनी उसको देख रही थी, उसने हिरनी के बच्चे को छोड़ा, हिरनी दोबारा फिर देख रही थी कि बड़ी धन्यवाद करने के लिए कि तूने, तेरा धन्यवाद है, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। यही सोचते सोचते वो अपने वहां राज में आ गया, अपने अपने जहाँ रहता था वहां आ गया। वहां आकर उसको रात को ना बहुत सुंदर प्रकाश हुआ। उस सुंदर प्रकाश में उसको एक मूर्ति नजर आई। उसने क्या किया कि हे सुप्तगीन, तूने जिंदगी में ना और कोई शुभ काम नहीं किया। तूने हिरनी के बच्चे के ऊपर जो दया रखी है ना, और हिरनी के ऊपर दया करी है, अगर तू इसको मार देता तो उसके अंदर कितनी मतलब दुख भर जाता, उसके अंदर हिरनी के अंदर कितना दुख भर जाता। तो तूने अगर हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया, वो मूर्ति कह रही है, प्रकाश में कह रही है कि तेरा ना एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया है। अब जो उसकी आंख खुली तो उसने वो सारी बात, जो उसका राजा था ना, जिसका वो गुलाम था, उसको जाके सारी बात बताई भी ऐसे ऐसे कल मेरे साथ बीती है, और ऐसे ऐसे मुझे रात को प्रकाश हुआ है। प्रकाश में कोई एक मूर्ति आई है, उसने मुझे ये कहा है कि तूने बहुत अच्छा करा है जो तूने हिरनी के बच्चे को छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बच्चा मर जाएगा। तो तूने उस बच्चे की जान बख्श के उस हिरनी को वापस कर दिया। उस राजा को बता रहा है ये बात। तो राजा भी कुछ सोच में पड़ गया। सोच में पड़े पड़े कहता है कि कैसे बात होगी। तो उसकी जो बेटी थी ना, उसने देखा कि पिताजी आप कुछ सोच में पड़े हुए हो। कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहते सुप्तगीन भी सोच में, आप भी सोच में, बात क्या है।
उसने उस बेटी को बताया भी ऐसे ऐसे कल इसके साथ बीती है, तो इसने मुझे बताया है। तो लड़की कहती है महाराज इसके जैसा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। अपना हित सबको चाहे, परहित चाहे न कोई। परहित जो चाहे सदा, मुक्ति तिसकी होए। अपना हित तो हम सबको ही अच्छा लगता है। अपनी पर अपनी जो हित होगा ना, सब चाहेंगे मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। परहित चाहे ना कोई, पर दूसरे का भला कोई कोई कर सकता है। लेकिन इसने जो है परहित जो चाहे सदा, दूसरे का जो भला सोचता है ना, उसकी अवश्य मोक्ष हो जाती है, मुक्ति होती है, भगवान को प्यारा हो जाता है। तो इसलिए उस लड़की ने कहा पिताजी आप ना, इसने जो पुण्य कर्म किया ना, इसका तो मतलब हम कुछ कीमत दें तो दे भी नहीं सकते। क्योंकि एक बच्चे की जान बख्श दी, और हर ने उस बच्चे को लेकर के कितनी खुश, किसी की आत्मा को खुश कर देना, किसी के ऊपर दया कर देनी, इसने दया कर दी है। इसलिए फिर पिता उसका वो पिता कहते हैं कि क्या करना चाहिए। कहते महाराज इसके बदले तो उसको बहुत कुछ देता है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो राजा प्रसन्न हुआ। उस वो था, उस शहर का नाम था गजनी। तो उस राजा ने उस अपने गुलाम को गजनी का आधा राज्य दे दिया। एक जरा सी दया करने पर उसको आधा राज्य मिल गया। राज्य दे करके, और उसका अपना राज्य भी दिया और अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। और वैसे वो किसी काम का नहीं था, लेकिन एक जरा सी दया करने पर, अगर हम ये बाहर के जो जीव हैं इन पे दया कर दी है, तो बाहर का राज्य मिल गया है, मंत्री बन गया वो। और अगर हमारे अंदर सच्ची दया भावना आ जाती उस मालिक के घर में, से तो हमारे को बहुत कुछ मिल सकता है। भगवान भी तो इस बात को देख रहे हैं ना। जो छवि आई थी कौन थी वो, जो मूर्ति आई थी कौन थी वो, एक भगवान का रूप ही था। जो भगवान के रूप ने उसको आ करके कहा कि तूने बहुत अच्छी, इसकी कीमत है ही नहीं, जो तूने इसके ऊपर दया करके, एक तो बच्चा बजा बचा, एक उसकी जो हिरनी माँ थी, उसका दिल कितना खुश हो गया। तो कहने का भाव है प्रेमियों, अगर हम किसी के ऊपर दया कर देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। दया इंसान को बहुत कुछ दे जाती है। अब पहले तो अपना मन खुश हो जाता है, मन के अंदर दया भावना, मन साफ हो जाता है, दया आ जाती है, मालिक की कृपा हो जाती है। इसलिए अपने ऊपर तो दया हर इंसान करेगा, अपना हित हर इंसान करेगा, लेकिन दूसरे का हित करके, हित क्या है, ये दया ही तो है, दूसरे का हित करके चलता है, तो भगवान के घर से भी उसको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने उसके सपने में आकर के प्रकाश में एक दर्शन दिया कि तूने बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए भगवान को ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो शिकार करके ना मानता, बच्चे को मार देता या घर ले आता, कैसे भी करता, लेकिन उसकी माँ के अंदर कितना दुख होता। लेकिन बच्चे को वापस करने पर माँ खुश। जब उसकी माँ खुश हुई है ना, तो भगवान खुश हो गए। किसी की आत्मा खुश हो जाती है ना, तो भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके हम किसी की आत्मा को खुश करें, बुरा ना कर, बच जाए बुराई से। अगर ना अच्छाई भी नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा करने का हमारा हक नहीं है, क्योंकि सब मालिक के बनाए हुए चीज है। इसलिए मालिक ने हमारे को कई तरह से समझाते हैं, सिखाते हैं। इसलिए हमारे को भी उस मालिक का दीदार जो होता है, केवल दया से, मन साफ होने से मालिक को पाना चाहते हैं, तो पहले उसके जीवों पर हमें दया करनी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।